मैं बात करूंगा इम्पोर्टेंट 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें है रिलेशनशिप मार्केटिंग। ये भी एक केस स्टडी रहता है, शॉर्ट नोट्स में आता है। ओके, सेकंड वी विल डिस्कस द रोल ऑफ सर्विस एम्प्लॉइज। ओके, रोल ऑफ सर्विस एम्प्लॉइज के बारे में बात करेंगे। देन सर्विस एनकाउंटर की बात करेंगे हम, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। एंड लास्ट है हम एलिमेंट्स ऑफ सर्विस एनकाउंटर की बात करेंगे सर। ओके, तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप मार्केटिंग की बात करेंगे। रिलेशनशिप मार्केटिंग का मतलब क्या है? रिलेशनशिप मार्केटिंग का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखिए, अगर आप कस्टमर से अच्छे रिलेशंस रखते हैं तो कस्टमर्स 10-10, 20-20, 25-25 साल तक आपसे जुड़ा रहेगा। बिल्कुल, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि इंडिया में देखिए बहुत सारे फूड बाजार आ चुके हैं। बिग बाजार है, डी मार्ट है, टाटा बाजार है, स्टार बाजार है, बहुत बड़े बड़े मॉल्स है। बट आप देखोगे कभी भी कि उनकी आज इतने सारे बड़े बड़े मॉल्स होने के बावजूद भी छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे कि किराने की स्टोर्स, वो आज भी आपको दिखेंगे कि वो चल रही है। बिल्कुल, क्यों चल रही है पता है? रिलेशनशिप मार्केटिंग की वजह से, बस और कुछ नहीं है। लोगों ने उस वक्त क्रेडिट पे सामान मिलता था, लोग उधारी पे सामान लेकर आते थे। जब उनकी सैलरीज हो जाती थी तब उनको पेमेंट कर देते थे। और ये पर्टिकुलर सिलसिला बहुत सालों से चलता था और अभी भी चल ही रहा है। यस, अगर मैं खुद की भी बात करूंगा, मैं अपनी खुद की बात करूंगा, मैं कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है मैं डी मार्ट से भी लेता हूँ। और हमारा एक 1997 से हम एक जनरल स्टोर से भी लेते हैं, तो मैं वहाँ से भी फूड ग्रेन्स लेता हूँ। यस, मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी कुछ सामान खरीद रहा हूँ और ऑर्गेनाइज सेक्टर से भी कुछ सामान खरीद रहा हूँ। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सिंपल, दूसरे क्या करते हैं वो अलग बात है, बट मैं बता रहा हूँ कि ये रिलेशनशिप मार्केटिंग की वजह से ही हुआ है। क्योंकि देखा जाए कि भाई हाँ, हमारे रिलेशन अच्छे हैं इसीलिए क्योंकि मुझे वो बंदे का बिहेवियर भी अच्छा लगा है, वो बंदा हमें बहुत सपोर्टिव किया था एक वक्त में। तो इसीलिए हमने क्या किया कि भाई हमने आधा आज भी कुछ सामान हम उनसे खरीदते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ रिलेशनशिप मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मैं और एक बात बताऊंगा, अपनी रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। 1999 में मैंने सैमसंग का कलर टीवी लिया था, पापा ने मेरे, और जब 2009 में वो खराब हो गया था, तो जब हमने फिर से टीवी चेंज किया तो दोबारा हमने सैमसंग को ही प्रेफरेंस किया क्योंकि हमें उनकी सर्विस इतनी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी सर्विसेज। और हमने सेकंड टीवी, अगर जो कलर भी था वो भी हमने क्या किया, सैमसंग से ले लिया, सैमसंग कलर टीवी। भाई 1999 में भी सैमसंग ले लिया, 2009-10 में भी हमने क्या किया, सैमसंग को ही प्रेफर किया क्योंकि उन्होंने इतनी बेस्ट सर्विसेज दी हमें। दैट इज कॉल्ड एज अ रिलेशनशिप मार्केटिंग। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रोल ऑफ सर्विस एम्प्लॉइज के बारे में हम बात करेंगे। रोल ऑफ सर्विस एम्प्लॉइज के रोल क्या है? सबसे पहले कि उनका ट्रस्ट, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। लॉयल्टी होना तो चाहिए अमंग द कस्टमर्स में। सेकंड, क्रिएट कस्टमर वैल्यू। आपके पास जो भी कस्टमर आता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी होने दीजिए, हर एक कस्टमर की वैल्यू करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिजनेस का इन चीजों से बिल्कुल भी रिलेशंस नहीं होना चाहिए और ना कभी होगा, बिल्कुल नहीं करना है। आप इन चीजों में, आप देखिए, जो भी कस्टमर हो, भले अगर मैं कहूँगा कि इफ आई एम हिंदू, आई विल नॉट कि भाई मैं सिर्फ हिंदू कस्टमर्स को ही मैं प्रमोट करूंगा या उनको ही मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे लिए सब इक्वल होने चाहिए क्योंकि वो सब मेरे लिए कस्टमर है, वो सब मेरे लिए भगवान है ना, क्योंकि उनकी वजह से तो मेरा बिजनेस चलता है। सो ट्राई टू क्रिएट वैल्यू अमंग द कस्टमर्स। ओके, हर एक की इंपॉर्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। देन अकम्प्लिश गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जितने भी एम्प्लॉयज है अपने कंपनी के गोल को अकम्प्लिश करने के लिए लड़िए, भागिए, दौड़िए, कुछ भी कीजिए। कुछ भी मतलब अनएथिकल वेज मत कीजिए, इलीगल वेज मत कीजिए, लीगल एंड एथिकल वेज में ही करना है ये सब काम। देन डेवलप ब्रांड वैल्यू। अपने प्रोडक्ट्स, अपने सर्विसेज की वैल्यू बढ़ाइए, तभी जाके लोग आप पे भरोसा रखेंगे। बिल्कुल। देन प्रोवाइड सजेशंस एंड सॉल्यूशंस। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जब तक आपके बॉस आपको बोले नहीं कि सजेशन दीजिए तब तक आप मत दीजिएगा। बट अगर वो सजेशंस और सॉल्यूशंस मांगते हैं
ओके, जब तक वो लोग नहीं मांग रहे तो बिल्कुल मत दीजिए, बिल्कुल नहीं। आपके पास बहुत सारी आइडियाज़ रहेंगी, बिल्कुल बहुत सारी आइडियाज़ हो सकती है डेवलप को, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, बट मत दीजिए जब तक आपसे पूछा ना जाए। ओके, जब पूछा जाए तब बताइएगा, सिंपल। ओके, देन मैं बात करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जो है सर्विस प्रोसेस, रोल ऑफ कस्टमर्स इन सर्विस प्रोसेस में हम बात करेंगे। रोल ऑफ कस्टमर्स, देखिए अभी हमने रोल ऑफ सर्विस एम्प्लॉयज की तो बात की, अभी हम रोल ऑफ कस्टमर्स इन सर्विस प्रोसेस में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहला उसमें पॉइंट है कस्टमर्स एज प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। यस, कस्टमर है तो हमारा बिजनेस है, कस्टमर नहीं तो बिजनेस नहीं। स्कूल कॉलेज ये स्टूडेंट से चलता है, स्टूडेंट्स नहीं तो ये कॉलेज स्कूल सब बंद हो जाएंगे, बिल्कुल। ओके, सेकंड इज कस्टमर एज कंट्रीब्यूटर टू सर्विस क्वालिटी, कस्टमर्स एज कंट्रीब्यूटर टू सर्विस क्वालिटी। यस, आप जब भी कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हो, सर्विसेज बनाते हो, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को आप पहले जान लीजिएगा, पहचान लीजिएगा, तभी जाके आप इन चीज़ों में इंटरफेयर कीजिए। अगर कस्टमर्स वो पर्टिकुलर चीज़ें अगर उनको नहीं मिलती है, वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और वो आपके सर्विसेज को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट करेंगे, वो आपके पास आएंगे नहीं खरीदने के लिए। ओके, देन थर्ड इज कस्टमर्स एज कॉम्पिटिटर्स। यस, देखिए अपने कस्टमर्स को बचा के रखना तो ज़रूरी है, बट ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि न्यू कस्टमर्स को भी आना चाहिए, न्यू कस्टमर ने भी आपके प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहिए। ओके, तो ट्राई कीजिएगा कि न्यू स्कीम्स, न्यू बेनिफिट, डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपने नए कस्टमर्स को भी दे सकते हैं। पुराने कस्टमर को तो मिल ही रहा है, बट नए कस्टमर्स इन सारी चीज़ों की वजह से भी आपके पास आ सकते हैं। तो कॉम्पिटिटर्स जो है एज अ कस्टमर एज कॉम्पिटिटर, हमें क्या करना है, हमारे पहले के जो कस्टमर्स हैं उनको रुका के तो रखना ही है, उनको किडनैप नहीं करना है, उनको रुका के रखना मतलब हम उनको बेस्ट सर्विस तो देना ही है, बट वही बेस्ट सर्विस हमें नए कस्टमर्स को भी प्रोवाइड करनी है। ओके, देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, दैट सर्विस एनकाउंटर की बात करेंगे, मोमेंट ऑफ ट्रूथ, सर्विस एनकाउंटर एंड मोमेंट ऑफ ट्रूथ। देखिए सर्विस एनकाउंटर मोमेंट ऑफ ट्रूथ की बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ये आपको आएगा एज अ केस स्टडी में या डिटेल में आपको बुलाया जाएगा, इसको आप जस्टिफाई कीजिए। ओके, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि जैसे कि ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं कुछ भी, देखिए कि मैं कहूँगा कि सर्विस एनकाउंटर में कि सपोज आप किसी पार्लर में जाते हो, ओके, किसी पार्लर में जाते हो, हेयर कटिंग करने के लिए जाते हो और आप उनको बोलते हो कि नहीं मुझे ना अनिल कपूर टाइप का कट चाहिए या मुझे शाहरुख खान टाइप कट चाहिए, एग्जाम्पल देता है कुछ कि भाई मुझे एक काम करते हैं भाई, एक वक्त मूवी आई थी गजनी मूवी आई थी, तभी उस वक्त है ना बहुत सारे जो यंगस्टर्स थे जो कॉलेज में जा रहे थे गजनी कट बोलते थे, गजनी कट करके दी, गजनी कट करके दी। तो ऐसी सारी चीज़ें होती थी। फिर एक वक्त आया था कि तेरे नाम जैसी मूवी आई थी जो सलमान खान ने ऐसे कुछ बाल रखे थे, ऐसे मिडल का कट था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोगों ने वैसा हेयर स्टाइल रखा था। अगर सपोज कोई पर्टिकुलर सैलून में अगर उनको वो वैसी हेयर स्टाइल करके नहीं देता, ओके, वो बोलता है कि मुझे सलमान खान टाइप हेयर स्टाइल चाहिए, तेरे नाम स्टाइल, या मुझे आमिर खान की गजनी स्टाइल हेयर स्टाइल चाहिए थी, वैसा करके दे। अगर सपोज उसने दी करके, अगर सपोज उसने उस हिसाब से उसको करके दी हेयर सैलून, ओके, ऐसी कटिंग करके दे दी उसको, जब अपनी शक्ल आईने में देखता है कि हाँ बाबा अभी मैं आमिर खान लग रहा हूँ, अभी मैं सलमान खान लग रहा हूँ उस हेयर स्टाइल की वजह से, वो खुश हो गया, अरे यार थैंक यू सो मच। अगर उसने बोला कि थैंक यू सो मच, आई एम हैप्पी विद दिस कट, आई एम हैप्पी विद दिस हेयर स्टाइल, दैट इज कॉल्ड एज अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ। इसमें क्या आ गया, आपको पॉजिटिव इंप्रेशन आ गया कि जैसे कस्टमर्स को चाहिए था आपने उसको दे दिया। सर्विस एनकाउंटर मतलब क्या, कि आप उसकी कटिंग कर रहे हो, आप उसकी कटिंग कर रहे हो। ओके, मोमेंट ऑफ ट्रूथ मतलब क्या हो गया कि कस्टमर खुश हो गया और आपको बोल रहा है कि यार थैंक यू सो मच, मुझे जो कट चाहिए था, मुझे जो हेयर स्टाइल चाहिए थी, वैसे के वैसे आपने करके दे दी। दैट इज कॉल्ड एज अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ओके, सर्विस एनकाउंटर का मतलब क्या बोला कि उसने मुझे बोला कि मुझे ऐसा कट चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, आप बार्बरिंग कर रहे हो। ओके, बट जब उसने अपना चेहरा आईने में देखा और वो खुश हो गया कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर कट बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे सलमान खान और आमिर खान का है उनकी फिल्मों में, थैंक यू सो मच। और सपोज उसने बोला कि यार तेरे को क्या बोला था करने, तूने क्या कर दिया, नेगेटिव इंप्रेशन भी आ सकता है। मोमेंट ऑफ ट्रूथ पॉजिटिव इंप्रेशन भी हो सकता है, नेगेटिव इंप्रेशन भी हो सकता है। ओके, जैसे कि और एक एग्जांपल ले सकते हैं,
बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जैसे कि सपोज एक एसी रिपेयर वाला है, एसी कंडीशन हमारा सपोज एसी खराब हो जाता है और वो वारंटी पीरियड में है और उसमें लिखा गया कमिटमेंट किया गया है कि भाई आपको 24 आवर्स में हमको सर्विस देंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दें। अगर विद इन 24 आवर्स में वो इंजीनियर आ जाता है और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है, ओके, पॉजिटिव इंप्रेशन देखिए कि उसने 24 आवर्स में क्या किया, आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया। अगर वो सपोज 48 आवर्स के बाद आता था, 48 आवर्स के बाद आता था, क्या होता था, आप बोलते थे यार जो कमिटमेंट करते हो आप उसको पूरा ही नहीं करते आप, हम नेक्स्ट टाइम से सर्विस ही नहीं लेंगे। बिल्कुल नहीं। अगर वो 24 आवर्स के बीच में आया, आपका सर्विस रिपेयर कर दिया, सर्विस एनकाउंटर, और जब आपने देखा कि हाँ यार विद इन 24 आवर्स में इस बंदे ने मेरे एसी की सर्विस अच्छी कर दी, मैं नेक्स्ट टाइम भी उसके पास ही बोलूँगा कि भाई आपकी सर्विसेज मैं रिटेन करना चाहता हूँ। दैट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव इंप्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ओके, now we will discuss the last question, the elements of service encounter. Okay, ये लास्ट क्वेश्चन है, सर्विस एनकाउंटर के एलिमेंट्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है सर्विस कल्चर, जो हमने कहा है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ है उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन को समझ के चलना है। ऐसा नहीं कि भाई ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का काम ये मेरा नहीं है, दूसरे का है, बिल्कुल नहीं करना है। ट्राई कीजिएगा, अगर आपको आता भी है तो उसको कोप अप कीजिए, हेल्प कीजिए। सेकेंड इज सर्विस क्वालिटी, हर एक बंदा, हर एक एम्प्लॉय ने अपनी बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए अपने वर्क के थ्रू, अपने एफर्ट्स के थ्रू। बिल्कुल, अपने काम को टाइम पे कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए दूसरे अगर आपके कलीग्स काम कंप्लीट करते हैं तो आप में क्या प्रॉब्लम है, मतलब ये हो सकता है कि आप किसी ऐसी चीज़ों में इंटरफेयर कर रहे हैं या ऐसी चीज़ों में आप बिजी हो रहे हो जिसका कुछ भी यूटिलाइजेशन या आउटपुट फेवरेबल नहीं है, ना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को और ना ही आप खुद को। तो प्लीज़ ऐसे वी कैन से एक्टिविटीज से दूर रहिए जो आपके काम को टाइम पे कंप्लीट करने में हेल्प नहीं करता है। जैसे कि गॉसिपिंग हो गए, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ गॉसिप बहुत करते हैं और ये चीज़ों की वजह से अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते। देन एम्प्लॉय एंगेजमेंट की बात की जाए तो जैसे कि हमने कुछ पर्टिकुलर ड्यूटीज़ अथॉरिटीज़ सेग्रीगेट करके रखते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई ये पर्टिकुलर ड्यूटीज़ मेरी है, मेरी पूरी हो गई, चलो मेरी फ्रेंड की नहीं हुई, वो देखेगा उसका काम। नहीं, ट्राई कीजिएगा कि उसको भी हेल्प ज़रूर कीजिए, उसके भी काम को जल्दी फिनिश कीजिए। आप हमेशा से काम में अगर किसी को हेल्प करते हैं आप सीखेंगे, इट विल बी अ लर्निंग प्रोसेस। एंड लास्ट इज कस्टमर एक्सपीरियंस, आप जितने भी काम करो कस्टमर्स के लिए कर रहे हो, और अगर उस कस्टमर आपके काम से खुश हो जाता है और अगर उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा और फेवरेबल आता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ एक्सपांशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिल्कुल बढ़ जाते हैं। वो बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं होता, डिक्लाइन स्टेज पे कभी नहीं आता अगर आपके एफर्ट्स, आपकी क्वालिटी, आपका कल्चर एक वेल एस्टेब्लिश और कंसिस्टेंट रहे। बिल्कुल। ओके, सो दिस मच फ्रॉम द मॉड्यूल 1. Okay, we will completed our module 1. Thank you.